हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को सीखना है जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन। ये एक वीडियो था जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि हाँ भाई इसका भी एक वीडियो होना चाहिए इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जैसे हमने वीडियो डाल रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, और जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर उसके एलिजिबल हो उसके लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप अपना कैसे कर सकते हो। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी और के पास नहीं जाना, आप खुद उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है आपकी क्वालिफिकेशन, जो कि आप अगर आपने एमबीए किया हो, बीबीए किया हो, बीकॉम हो या एमकॉम हो, आपने एलएलबी कर रखा है, या फिर आप सीए हो, तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन नाउ का ये बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही दिखता है जिस तरीके से हम लोग टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर है, हम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, नेम ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स शिवांगी स्वरूप श्रीवास्तव। नेक्स्ट, इनका पैन नंबर हमें देना पड़ेगा, और ध्यान रहे यहाँ पे नेम ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर, यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा भी एज मेंशन इन पैन, पैन में जो नाम हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन यहाँ पे हमें इनका पैन नंबर देना होगा। ओके, देन तुरंत देखो वेरीफाई भी कर लिया। ओके, ये फॉर्मेट तो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ईमेल एड्रेस, इनका ईमेल एड्रेस देना होगा। ओके, riddhimash@gmail.com। देन इनका मोबाइल नंबर, ओके। नेक्स्ट, कैप्चा, एंड देन प्रोसीड। ओके, सो पैन तो वेरीफाई हो गया तुरंत, कोई एरर नहीं है। आपका मोबाइल और ईमेल वेरीफाई कर रहा है, तो मोबाइल पे ओटीपी एक आएगी और एक ईमेल पे ओटीपी आएगी। तो सबसे पहले मोबाइल की ओटीपी हम लोग लिखते हैं। मोबाइल, ओके। देन ईमेल पे एक ओटीपी आएगी, ईमेल की ओटीपी भी यहाँ पे लिखनी होगी फॉर ईमेल वेरिफिकेशन। Then proceed. Okay, now you have successfully submitted part A of the registration process. Your temporary reference number is 09। ये आगे आपका temporary reference number, ये मेल पे भी तुरंत आ जाता है, इसलिए इसको चाहे आप सेव करें ना करें कोई टेंशन नहीं है। Using the TRN you can access the application from my save application submit on GST portal. Part B of the application from need to be completed in 15 days. Within 15 days आपको इसे complete करना है। Like GST जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे डीलर का, वैसे ही हमारा GST प्रैक्टिशनर्स का भी है, 15 दिन के अंदर आपको कर लेना है। लास्ट डेट है 23 नवंबर तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। देन प्रोसीड, आप करना चाहते हैं प्रोसीड कर लीजिए, नहीं तो अगर हम प्रोसीड करते हैं तो सीधे TRN पे आ जाते हैं। अब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे मांग रहा है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालेंगे। देन कैप्चा कोड,
देन प्रोसीड। अगेन मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जनरेट होगा। तो दोनों में से कोई भी, या तो ईमेल का ओटीपी आप देख लीजिए या तो मोबाइल का, बिकॉज ऑब्लिक लगा हुआ है आप इसका मतलब समझ सकते हैं दोनों पे सेम ही ओटीपी आती है। देन प्रोसीड। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म नंबर है वो क्या है। फॉर्म नंबर है जीएसटी पीसीटी 01। पीसीटी मीन्स प्रैक्टिशनर बेसिकली। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो जीएसटी आरईजी 01 आ रहा था, यहाँ प्रैक्टिशनर का है तो जीएसटी पीसीटी 01 एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, एक्सपायरी डेट एंड देन ड्राफ्ट। अभी देखिए स्टेटस में ड्राफ्ट दिखा रहा है बिकॉज अभी फॉर्म भरना है, अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। देन एक्शन, वी नीड टू डू एक्शंस, एक्शन पे जाना है। देन अब पार्ट बी, अब आपको ये डिटेल कंप्लीट करना है, ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं है। वैसे ही देखिए आपका 33% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है और ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे इसमें कितने टैब्स आ रहे हैं, जनरल डिटेल्स है जिसमें अगेन आपको आपका आप क्या हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन सारा एनरोलमेंट दे रखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ओके, ग्रेजुएट इन और पोस्ट ग्रेजुएट, तो सिंपल सा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, दोनों में से कोई एक। ओके, देन नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपको भरना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफिकेशन, डिग्री यहाँ पे देनी होगी और एनरोलमेंट एज पर जीएसटी। मैं कंप्लीट भर नहीं रहा हूँ। प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपको अपने डिग्री का प्रूफ जो भी है, क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए होगी आपके पास। अगर बीकॉम की डिग्री है, जैसा कि जो हमारी क्लाइंट है शिवांगी जी, ये बीकॉम की हुई है, तो बीकॉम की डिग्री या तो हो। देन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में, अगर सपोज करो मार्कशीट की फोटोकॉपी है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट में जाके मार्कशीट, 3rd ईयर की मार्कशीट आप लगा सकते हो। बहुत से लोग डिग्री नहीं निकालते हैं, जो कि गलत चीज़ है, डिग्री निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो अभी आपने इसी साल क्लियर किया है और आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हो, तो डिग्री जाहिर सी बात है कुछ समय बाद ही आती है, तो आप ऐसे केस में 3rd ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके, और यहाँ पे आपको ये अटैच करना होगा। 1 MB की फाइल होनी चाहिए, आइदर PDF और JPEG, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेंट डिटेल्स, फिर आपकी डिटेल्स मांगेगा। देन प्रोफेशनल एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है जिसके लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। देन वेरिफिकेशन। तो ये पार्ट बी जो है ना, ये हम लोग ये पार्ट बी हम लोग भरेंगे किस में, अपने वीडियो के पार्ट 2 में। तो आप लोग ये पार्ट 1 आप कंप्लीट कर सकते हो, और पार्ट बी अगर आपको सेकंड देखना है कि पार्ट बी कैसे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए इसी वीडियो का पार्ट 2 अवेलेबल है ना, आप लोग चैनल पे जाके उसे देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।